अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक के पॉप ऑपरेशन को डिस्कस किया था। तो स्टैक के फर्दर ऑपरेशन को भी डिस्कस करते हैं। आज हम पीक ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। पीक का मतलब क्या है कि जब हमने टॉप एलिमेंट को प्रिंट करना होता है, जैसे हम जब ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हमने एलिमेंट को रिमूव नहीं करना, हमने जस्ट स्टेप बाय स्टेप उसको प्रिंट करना होता है, हम उसको ट्रैवर्स करते हैं। तो अब यहाँ पे पीक ऑपरेशन या पीक एल्गोरिथम। तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले पीक ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर ले। पीक ऑपरेशंस इन्वॉल्व रिटर्निंग द टॉप मोस्ट, सबसे जो हमारे पास टॉप मोस्ट डाटा एलिमेंट होते हैं ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। हम इसको स्टैक में से रिमूव नहीं करते, लेकिन जस्ट हमने उसको प्रिंट करना होता है, हमने उसको ट्रैवर्स करना होता है टॉप एलिमेंट को। अंडर फ्लो कंडीशन हमारे पास तब अकर होते हैं जब हम इफ अंडर फ्लो कंडीशन में अकर इफ यू ट्राई टू रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो और हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना हो, हमें प्रिंट करना हो, तो तब हमारे पास अंडर फ्लो कंडीशन अकर होते हैं। अंडर फ्लो हमारे पास पीक ऑपरेशन में भी अकर होते हैं, एंड पॉप ऑपरेशन में भी अंडरफ्लो कंडीशन क्रिएट होती है। जबकि जब हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करते तो उस टाइम पे हम ओवरफ्लो को चेक करते कि क्या हमारे पास स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो फिर हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन होगी। अभी हमारे पास एल्गो है और पीक ऑपरेशन का एल्गोरिथम का इफ टॉप इज इक्वल टू -1। तो जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी होता है, एक एम्प्टी स्टैक है, तो इसका टॉप हमेशा -1 होता है। तो अगर टॉप -1 है तो इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है। प्रिंट एम्प्टी एंड एग्जिट। तो प्रिंट आपने एम्प्टी करने हैं या आप प्रिंट में अंडरफ्लो भी मेंशन कर सकते हैं एंड एग्जिट, या एंड कर दे अपने कोड को। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जब स्टैक हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास स्टैक एम्प्टी होते हैं, टॉप हमारे पास -1 होते हैं। तो या तो एम्प्टी या अंडरफ्लो आप प्रिंट कर सकते हैं, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कर दें। फिर सेकंड स्टेप इसका क्या है। सेकंड स्टेप के दो पार्ट्स हैं। हम आइटम को चेक करते हैं। अब आइटम हमारे पास क्या है, सपोज करें हमारे पास एक स्टैक है। अब इस स्टैक में मेरे पास 1 भी है, ये मेरे पास डाटा है 2 एंड 3। तो ये मेरे पास डाटा है 0 1 एंड 2, और ये इसके इंडेक्स है। तो अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी था तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सपोज कर अब स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है आइटम जिसको हमने प्रिंट करना है, तो वो उसको हम क्या करेंगे। अब जिस आइटम को हमने प्रिंट करना है तो वो आइटम हमारे पास टॉप मोस्ट आइटम होते हैं, क्योंकि स्टैक हमेशा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को के बेस पे काम करता है। तो अब आइटम हमारे पास टॉप एलिमेंट होगा, तो स्टैक टॉप। अब इस टाइम पे स्टैक स्टैक टॉप हमारे पास क्या है, स्टैक टॉप जो टॉप है वो मेरे पास है 2। तो 2 हमारे पास टॉप इंडेक्स है, और 2 का के पास जो डाटा है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो फिर हमने प्रिंट करने हैं 3। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे आइटम, यहाँ यहाँ पर हम अब यहाँ से हम प्रिंट करेंगे। जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमने क्या करना है, आइटम को प्रिंट करना है। तो इस टाइम पे हमारे पास आइटम को हमने प्रिंट करना है, तो इस टाइम पे आइटम हमारे पास क्या है, 3। तो 3 हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर दोबारा हमने फिर से इसमें से प्रिंट कर, अब ये 3 हमने एक बार विजिट कर लिया, ये 3 हमारे पास डिलीट नहीं हुआ, पॉप नहीं हुआ, जस्ट हमने विजिट कर लिया, विजिटेड। एक बार हमने विजिट कर लिया तो ये प्रिंट भी हो सकता है, विजिट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर फिर हमने इसमें से टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना हो, तो फिर हम चेक करेंगे आइटम स्टैक टॉप। इस टाइम पे हमारे पास क्या है, टॉप हमारे पास 1 है, स्टैक टॉप हमारे पास 1 है और 1
वन के पास जो आइटम है वो क्या है, हमारे पास टू है। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास टू प्रिंट हो जाएगा। सर टू भी विजिट हम कर लेंगे। फिर लास्ट टाइम पे फिर हम स्टैक टॉप को चेक करेंगे। तो स्टैक टॉप, अब स्टैक टॉप हमारे पास क्या है, स्टैक टॉप हमारे पास वन जीरो है, और जीरो जीरो के पास आइटम क्या है, आइटम वन है। तो इस तरह वन हमारे पास विजिट हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा। पीक ऑपरेशन हमारे पास कौन से ऑपरेशन होते हैं कि पीक ऑपरेशन में इन्वॉल्व रिटर्निंग द टॉप मोस्ट डाटा आइटम। ये टॉप मोस्ट डाटा आइटम को रिटर्न करते प्रिंट कर देते हैं विदाउट डिलीटिंग देम। हम इसको डिलीट नहीं करते, जस्ट विजिट कराते हैं। ट्रैवर्सिंग जिस तरह हमने प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन में भी अप्लाई किया था, हमने एरे में भी ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन अप्लाई किया था, हमने लिंक लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन की थी। तो इस तरह हमारे पास स्टैक में भी है कि जब हमने टॉप मोस्ट आइटम को प्रिंट करना हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्यू टॉप विदाउट रिमूव, हमने उसको रिमूव नहीं करना है, जस्ट हमने उसको प्रिंट करना होता है। कि स्टैक हमारे पास हमेशा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन के बेस पे काम करते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट हमारे पास सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ हो स्टैक लिस्ट में, तो उसको सबसे पहले हम विजिट कर सकते हैं या उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। या जब हम पॉप ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो लास्ट एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए स्टैक को चेक करते हैं क्या हमारे पास स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है माइनस वन है तो फिर हम प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी। तो ये हमारे पास ये कंडीशन थी। या आप एम्प्टी के साथ अंडर फ्लो, आप एम्प्टी भी मेंशन कर सकते हैं या अंडर फ्लो। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो, स्टैक एम्प्टी हो। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, जिस आइटम को हमने प्रिंट करना है उसको हम असाइन कर देंगे टॉप, स्टैक टॉप। तो टॉप हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर है। तो टॉप ये जो मैंने एक स्टैक क्रिएट किया तो इसका टॉप हमारे पास क्या है, टू है। तो जिस अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो टॉप इसका टू है, और टू के पास जो एलिमेंट है वो है थ्री। तो फिर हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो थ्री हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट टाइम फिर से हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इवन हमने टॉप माइनस वन नहीं किया। फिर अगर आप, मैंने जस्ट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लूप भी इस तरह अप्लाई नहीं करते क्योंकि स्टेप बाय स्टेप टॉप एलिमेंट को ही रिमूव कर देते हैं। फिर अगर यहाँ पे मैं चाहती हूँ भी मेरे पास सिर्फ ये थ्री प्रिंट होगा, अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहती टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन, तो कि फिर मैंने हर एक एलिमेंट को अगर विजिट करने या प्रिंट करने टॉप माइनस वन कर दूंगी तो टॉप यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्टैक टॉप टू था। जब माइनस वन कर दूंगी तो टू माइनस वन, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वन। वन आ जाएगा जो कि यहाँ पर भी हमने अप्लाई किए। लेकिन हम एक और स्टेप टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन ऐड कर लेंगे। फिर जब हम इसके ऑपरेशन को प्रिंट करेंगे टॉप वन के पास क्या है, टू है। तो इस तरह नेक्स्ट टाइम पे जब हमने टू को विजिट किया तो टू को जब हम विजिट कर लेंगे तो फिर टॉप में हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉप माइनस वन फिर से हो जाएगा। तो वन माइनस वन जब हम करेंगे तो स्टैक हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब स्टैक हमारे पास जीरो होगा तो वन को हम विजिट कर लेंगे। वन को जब विजिट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे फिर हम क्या करेंगे, टॉप हमारे पास के जीरो माइनस वन। तो जीरो माइनस वन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो जब स्टैक माइनस वन हो तो इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है, अंडर फ्लो है, तो कुछ हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। इस तरह हमारा कोड इधर एग्जिट हो जाएगा। Under flow condition may occur if you try to return the topmost element if the stack is already empty। जब stack हमारे पास empty हो जाता है तो under flow condition अक्सर होते हैं। लेकिन ये हम फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं। फिर अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप टू को एग्जीक्यूट करते उसको। तब तक अगर हमने हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने, विजिट करने, हमने इसके पीक ऑपरेशन उस पर अप्लाई करने, एक ऑपरेशन अप्लाई करते तो हमेशा हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट पहले विजिट होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट। इस तरह जब हम पॉप ऑपरेशन भी अप्लाई करते तो उसमें भी हमारे पास यही
टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट होते हैं, लेकिन पीक में हमारे पास डिलीट नहीं होता। आइटम उधर ही अवेलेबल होते हैं स्टैक में, जस्ट हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास टॉप में कौन सा एलिमेंट, हम जिस तरह हम प्रिंट करते हैं, हम जस्ट विजिट, अगर हमने स्टैक को विजिट करना है, हर एक एलिमेंट को हमने विजिट करने, प्रिंट करने, रिकॉर्ड को हमने चेक करना है, तो फिर हम इस तरह पिक ऑपरेशन उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारे पास एक स्मॉल सा एल्गोरिथम फी का, बेस्ड ऑन स्टैक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो स्टैक ऑपरेशन को हमने यूज़ किया कि स्टैक हमारे पास क्या होता है, स्टैक हमारे पास लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन के बेस्ड पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ और कंडीशन है, जिस तरह ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन हमारे पास कब अखर होती है, पुश ऑन अ फुल स्टैक, जब हमारे पास स्टैक फुल हो और जब हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करते हैं स्टैक फुल हो, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, कंडीशन टॉप इज इक्वल टू टॉप। हमारे पास एक तरह से हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि स्टैक जब हमारे पास फुल होता है तो उस टाइम पे हमारे पास ओवरफ्लो होता है। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि हमारे पास एक स्टैक है और 50 तक है, स्टैक हमारे पास फुल है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है कि हम 60 को पुश कर दें। जब हम 60 को इस स्टैक में पुश करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते कि स्टैक इज फुल, और कंडीशन हमारे पास के ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि एक स्टैक हमारे पास फुल है और हम इसमें फर्दर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके लिए कोई स्पेस है ही नहीं, तो ओवरफ्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैक, हम पॉप के ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, पॉप फ्रॉम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो इस टाइम पे टॉप हमारे पास -1 होता है और हमारे पास प्रिंट एम्प्टी। तो ये कंडीशन हमारे पास अंडर फ्लो होती है। अब ये एक स्टैक है जिसमें कोई डाटा नहीं है और मैं सपोज करें मैं एलिमेंट एक्स को डिलीट करना चाहती हूँ, किसी भी एलिमेंट को जो कि स्टैक में कोई डाटा है ही नहीं, तो इस टाइम पे हमारे पास जो कंडीशन अगर होती है वो है अंडर फ्लो। ओवरफ्लो हम तब चेक करते हैं जब पुश का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और स्टैक हमारे पास फुल है, किसी वो फर्दर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए स्पेस नहीं है। तो ओवरफ्लो जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी है और हम इसमें डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास अंडर फ्लो। तो ये आप याद रखें। टॉप हमारे पास के मैक्सिमम स्टैक, तो कैन नॉट पुश हम उसमें पुश नहीं कर सकते। अंडर फ्लो हमारे पास क्या होते हैं, टॉप -1 होते हैं। कैन नॉट पॉप हम उसमें से पॉप या डिलीट किसी एलिमेंट को नहीं कर सकते। जाहिर है जब स्टैक एम्प्टी हो तो हम उसमें डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये स्टैक के कुछ ऑपरेशंस थे, अंडरफ्लो कंडीशंस थे, अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन, फिर हमने पीक ऑपरेशन को डिस्कस किया और साथ में ये तो वही स्टेप बाय स्टेप पुश और पॉप ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन है जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में इसके डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ की टेक अवेज है, जिस तरह हमारे पास एक समरी है स्टैक एल्गोरिथम के बेस्ड पे। स्टैक हमारे पास क्या है, लीफो ऑपरेशन को प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, एलिमेंट पुश लास्ट इज पॉप फर्स्ट। जो एलिमेंट हमने लास्ट में पुश किया होता है, इंसर्ट किया, तो वो सबसे पहले हम पॉप करते हैं। ऑलवेज एक्सेस फ्रॉम द टॉप ओनली, हमेशा हम किसी एलिमेंट को जब पॉप करते हैं हम टॉप में से ही एक्सेस करते हैं। फिर टॉप पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टॉप -1, -1 का मतलब क्या है, मीन्स एम्प्टी। एम्प्टी स्टैक, स्टैक इज एम्प्टी, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, अंडर फ्लो। और मैक्सिमम स्टैक का हमारे पास क्या मतलब होते हैं, मीन्स फुल, के स्टैक हमारे पास फुल है। टॉप ट्रैक्स, करंट टॉप एलिमेंट, टॉप का मतलब क्या है, हमारे पास जो करंट टॉप एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास टॉप होते हैं, स्टैक टॉप में से हम उसको एक्सेस करते हैं। पुश एंड पॉप क्या होते हैं, पुश का मतलब क्या है, पुश इंसर्ट एट टॉप, पुश में हम टॉप में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। पॉप का मतलब क्या होता है कि हम टॉप में से एलिमेंट को रिमूव करते, डिलीट कर देते। हम हमेशा ऑलवेज चेक कंडीशन फर्स्ट, हमेशा कंडीशन को चेक करना होता है। अब कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या, यही कंडीशन है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो।
ओवरफ्लो कब होता है? जब हम पुश के ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं कि स्टैक हमारे पास फुल है या फुल नहीं है। अंडरफ्लो हमारे पास कब होता है? जब हम फॉग के ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। फिर ओवरफ्लो हमारे पास क्या होता है? पुश ऑन फुल स्टैक, जब हमारे पास स्टैक फुल हो और हम उसमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास है ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है? जब हमारे पास एक स्टैक एम्प्टी है और हम उसमें से एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास अंडरफ्लो है। थैंक यू।